स्क्रीन पे हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स, सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स का टाइम टेबल आ चुका है। पहला क्वेश्चन होता है यहाँ पे, स्टेट द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हाउ आर दिस ड्रॉबैक्स रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे और उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, मनी की वजह से कैसे रिमूव किया गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बार्टर सिस्टम यहाँ पे एंशिएंट टाइम में अच्छा होता था, गुड एक्सचेंज करने के लिए अच्छा मेथड होता था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि इसमें ड्रॉबैक्स यहाँ पे दिखाया गया है कि इन अ लार्ज इकोनॉमी बार्टर एक्सचेंज आर नॉट फिजिबल। लंबे इकोनॉमी में बार्टर एक्सचेंज फिजिबल नहीं था। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सेम एग्जांपल ऑफ राइस, these are perishable goods, one cannot save it like money, moreover money is not perishable। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको सेव करके नहीं रखा जा। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasisupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जा सकता था लंबे समय तक, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे दी गई हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं उनसे पढ़ के बहुत सारे आपके सीनियर बच्चों ने भी 90+ स्कोर किया और टॉप 10 में भी रैंक किया हुआ है। तो उससे आपको बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी करनी होगी और उनके इंटरव्यू भी हमने इस चैनल पर डाले हुए हैं और उसको अभी आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है। तो सारी चीज़ें आपको देखते रहनी होंगी, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफाइन अ सेंट्रल पार्क, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में हमको डिफाइन करना है और फंक्शन बताना है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक इज रिगार्डेड एज अ एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक को सबसे अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है बैंकिंग सिस्टम में, और ये है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ नेशन। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इससे सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं, स्टेबलाइज की जाती हैं। और इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज अ सेंट्रल बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी को सेंट्रल बैंक माना जाता है। ये 1935 में इसको सेट किया गया था। और यहाँ पे देखा गया है द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेंसी रेगुलेटर ऑफ बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट, क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। तो ऐसे आप देख सकते हैं कितने इसके फंक्शन हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसका लिमिटेशन हमको बताना है। तो लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आर एज फॉलोज, लैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये पहला रीजन है। इसके बाद आता है दूसरे में द बैंक बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट भी एक इशू है। इसमें क्या है, लैक ऑफ कैश, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल ऑन द बैंकिंग सिस्टम लिमिट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी क्रिएटेड। तो ऐसे करके आप एक एक आंसर्स को देखेंगे और अगर आपको किसी भी आंसर्स में प्रॉब्लम होता है, किसी भी आंसर्स को आपको करने में कोई भी दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता या कोई डाउट होता है आंसर्स लिखने में, तो आप कमेंट करिए यहाँ पे वीडियो के नीचे, और आप कमेंट करेंगे तो आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आपको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको सारे प्रिपरेशन एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक एक करके हम आंसर देखते जा रहे हैं स्क्रीन पे हमारे। इसके बाद आता है क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक। उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि रिजर्व बैंक क्यों स्टेबलाइज किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे ही आपको सारे आंसर्स को करते जाना है, एक एक चीज़ों को, कोई भी डाउट होता है आपको पूछते जाना है और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करते रहना है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले, इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले जहाँ पे उनको हेल्प की जाएगी CG बोर्ड
वाले बच्चों को। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 5, हाउ डज क्रेडिट क्रिएशन बाय ए कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन का आंसर यहाँ पे। और आप जितना वर्ड आपको समझ है उतना ही वर्ड आप यहाँ पे लिखिए, जितना सूटेबल हो आपके क्वेश्चन के बेस पे। तो वर्ड लिमिट आप अपने बेस पे यहाँ पे देख सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दे दी गई हैं। तो आप देखें यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं, और जो भी हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट करके बताइए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसके PDF को बता दिया गया है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।